हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। तो बच्चों देखिए, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं चार्ल्स लॉ को। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बॉयल्स लॉ का कॉन्सेप्ट और उसको मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया था। इसी तरीके से आज हम सीखने वाले हैं कि चार्ल्स लॉ क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसको हम प्रूव करेंगे और इसके बारे में जो हमारे फॉर्मूले हैं वो कैसे आएंगे, इंक्लूडिंग ग्राफ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं कि चार्ल्स लॉ एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पे भी हम लोग एक्चुअल में जो ये लॉ पढ़ रहे हैं इसको भी हम आइडियल गैस को ही लेकर के चल रहे हैं। तो आपको पता है कि आइडियल गैस अगर हम किसी कंटेनर में फिल करते हैं तो उसके पास अपना इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होता है, सबको पता है। इस बार देखिए क्या करना है, इस बार हमको उस गैस का क्या करना है, कांस्टेंट को में क्या सॉरी प्रेशर को हमें कांस्टेंट करना है, ठीक है, यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर आगे कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, जिसका मास आपको भाई गिवन होगा, तो द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है किसी गैस का, जो भी आपको अमाउंट दिया उस गैस का, तो ऐसे में उसका जो हमारा वॉल्यूम होता है वो हमारे एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको यहाँ पे अगर देख लेते हैं कि अगर हमारा पी देखिए क्या है, कांस्टेंट है, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हमारा वी क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। अब देखिए ये टेम्परेचर कैसा है, हमारा एब्सोल्यूट है, दैट इज इसको आपको केल्विन में लेके चलना है। अब इसके बाद अगर देखिए टी को मैं नीचे लेके आऊँगा तो देखिए क्या बन गया, ये हमारा वी अपॉन टी हो गया प्रोपोर्शनल टू 1। और आप अगर इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट आ जाएगा। और इस तरीके से आप देखेंगे कि v बाई टी का जो भी हमारा रेशियो है ये ऑलवेज आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसका दो बार अगर सिचुएशन लेंगे तो देखिए v1 बाई टी वन इजक्वल टू v2 बाई टी टू आपको देखने को मिलेगा। या अगर हम सेपरेट सेपरेट यहाँ पे लिखेंगे तो v1 बाई वी टू बराबर t1 बाई टी टू। तो देखिए ये फॉर्मूला है चार्ल्स लॉ का, जो कि हमारे कहीं ना कहीं वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो फॉर्मूला देखिए ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल पोर्शन हमारे आते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन हमारे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, जिसमें हमारा जो प्रेशर होता है वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट होता है और इसको हम आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा प्रूफ करके देख लेते हैं कि कैसे ये हमारा जो एक्चुअल में चार्ल्स लॉ है इसको प्रूफ देखिए कैसे यहाँ पे किया गया है। तो अगेन देखिए, इसको प्रूफ करने का तरीका वही है कि आपको जब किसी कंटेनर में हम किसी गैस को फिलअप करते हैं तो बच्चों यहाँ पे जो उसका प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो आपको ऑलरेडी पता है कि P इक्वल टू 1/3 mn वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी। यहाँ पे सारे टर्म भी आपको आई थिंक क्लियर होंगे। अब देखिए मैं अगेन इस वी को उठा के पी के बगल में लेके आ रहा हूँ, तो देखिए क्या होगा, पी वी बराबर 1/3 mn वी आर एम एस का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको समझिए, यहाँ पे देखिए एक्चुअल में हमारी ये वी क्या है, ये हमारी आर एम एस स्पीड है, जो कि मैंने आपको बताया कि आर एम एस हमारी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है कि वी आर एम एस हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब अगर आप किसी गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमारे आर एम एस पे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसका डेंसिटी भी उसी रेशियो में बढ़ता है। बट यहाँ पे याद रखिएगा कि जो वी आर एम एस स्पीड है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर को बढ़ाने से या घटाने से हमारा आर एम एस पे फर्क आता है। तो अगर आपको पता है कि वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट टू, तो यहाँ पे सॉरी रूट टी, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए वी स्क्वायर आर एम एस बराबर प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब देखिए यहाँ पे जो आपका ये मेन फॉर्मूला है, यहाँ पे हम वी स्क्वायर आर एम एस को हटा के यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, टी देखिए यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और क्योंकि ऑलरेडी देखिए अपना प्रेशर हमारा कांस्टेंट हमको रखना ही रखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हमारा जो बचेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर आर एम एस के बराबर आएगा। और इसको हटा के देखिए आप टी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये प्रूफ भी हो गया। तो अगर आपको जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट सीखना होता है कि भाई प्रूफ कैसे आया, तो वो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान करके आप आराम से समझ सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन पे ही ध्यान देना है तो आपको इसको फिर आप अच्छे से इजीली याद रखिए। तो देखिए एक तो ये फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। दूसरा एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, देखिए क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मास है गैस का वो क्या है, कांस्टेंट है। आपने जो भी अमाउंट फिलअप किया है कंटेनर में तो वो हमारा कहीं ना कहीं मास क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, वो हमारा लीक नहीं हो रहा है। तो ऐसे में अगर हमारा देखिए मास कांस्टेंट है तो आप जानते हैं कि हमने अभी सीखा है कि वी बाई टी इजक्वल टू कांस्टेंट होगा। तो क्यों ना अगर हम यहाँ से वी को देखिए हटाते हैं तो वी को हम हटा के क्या लिखेंगे, वॉल्यूम को हटाने से मास अपॉन डेंसिटी आपको यहाँ पे लिखना है। तो मास अपॉन डेंसिटी, और पहले से हमारा टी ऑलरेडी पहले से था तो बराबर कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ पे देखिए मास भी कांस्टेंट है, तो एक काम करिए रोटी को इधर लेके आइए, कांस्टेंट को उससे नीचे ले आइए। तो देखिए एम अपॉन कांस्टेंट बराबर हो गया रो इंटू टी। अब क्योंकि ये भी ऊपर वाला भी कांस्टेंट है, देखिए नीचे वाला भी कांस्टेंट है, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रो इंटू टी का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, देखिए कांस्टेंट आ जाएगा। तो इससे भी अगेन आपको एक फॉर्मूला मिल रहा है कि रो वन टी वन इजक्वल टू रो टू टी टू। अब ये भी देखिए अगर आपको इसको भी सेपरेट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक और देखिए फॉर्मूला निकल के हमारा आ रहा है कि रो वन अपॉन रो टू बराबर टी टू अपॉन टी वन। तो इसको भी आपको याद रखना है कि ये भी देखिए चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला है। बट यहाँ पे रो क्या है हमारा, कहीं ना कहीं डेंसिटी ऑफ द गैस है, और यहाँ पे टी क्या है, देखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहा है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए और ये फॉर्मूला आपको देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा कैसे प्रूफ किया वो देखिए मैंने आपको बता दिया।
अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है, वो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि मैंने अभी क्या सिखाया कि हमारा जो वॉल्यूम होता है वो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। मतलब यहाँ पे ठीक है, हम लोगों ने टेम्परेचर को एब्सोल्यूट में नहीं केल्विन में लिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप डिग्री सेल्सियस में लोगे तो हमारे वॉल्यूम पे फर्क नहीं आएगा, ऐसा नहीं। देखिए अगर आप छोटा सा टेम्परेचर भी यहाँ पे लेते हो डिग्री सेल्सियस में भी, तो भी देखिए हमारे वॉल्यूम पे फर्क आएगा। दैट मीन्स ये कह सकते हैं, देखिए आपको एक अगला पॉइंट स्टेटमेंट ध्यान देना है कि भाई एट कांस्टेंट प्रेशर अगर आपने रखा हुआ है तो द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273.15 of its volume at a 0 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन टेम्परेचर। अब देखिए मतलब क्या हुआ, मतलब देखिए ये हुआ कि आपको मैंने बताया कि टेम्परेचर को चेंज करने से वॉल्यूम पे फर्क आता है। तो अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस भी अगर आप अपने टेम्परेचर को चेंज करते हो तो उसके वॉल्यूम में कोई ना कोई चेंजेस देखने को मिलेगा। आप कितना देखिए चेंजेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भी हमारा वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी गैस का था उसका 1/273.15 के कह सकते हैं ऑर्डर में आपका चेंजेस होगा। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारा देखिए वॉल्यूम किसी भी टेम्परेचर पे आपको अगर निकालना है वो भी डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे रखना है, तो देखिए वी नॉट यहाँ पे लिखेंगे हम, और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 और प्लस माइनस 1/273.15 इंटू टी। अब देखिए टी क्या है, ये हमारा डिग्री सेल्सियस में होगा। जैसे मान लीजिए मैंने किसी भी गैस का पहले तो 0 डिग्री सेल्सियस में मैंने वॉल्यूम मालूम किया कि कितना था, तो यहाँ पे मुझे वी नॉट की वैल्यू पता चल गई। अब उसके बाद अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा तो देखिए उतना मुझे इतना ऐड करना होगा, तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर आप टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो आपको ऐड करना होगा, और टेम्परेचर देखिए अगर डिक्रीज करें तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे इसको माइनस करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे। और हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इतना करने के बाद अब देखिए हमारा वॉल्यूम 0 कब होगा, तो आप सोचिए अगर टी आपका जो देखिए क्योंकि डिग्री सेल्सियस में अगर इसकी वैल्यू देखिए क्या रखते हैं हम, माइनस का 273.15 अगर आप रख देते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे माइनस का 273.15 रखेंगे तो ये ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं डिक्रीज कर रहा हूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं माइनस यूज़ करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, यानी कि आपका वी टी क्या आएगा, देखिए 0 आ जाएगा। मतलब अगर आपको मैं पूछूं कि किसी गैस का मुझे वॉल्यूम को 0 करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको उसका जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में उसको देखिए कितना रखना होगा, तो उसको देखिए कम करना पड़ेगा, नहीं घटाना पड़ेगा कितना 273.15। इसलिए इसका देखिए जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है वो देखिए समथिंग ऐसा आएगा कि अगर मैंने ग्राफ बनाया v यानी कि v के वॉल्यूम के बीच में और t यानी कि डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो देखिए आपको वैसे ही ग्राफ ये यहाँ से स्टार्ट होते हुए दिखाई देगा। बट अगर मैं वॉल्यूम को देखिए 0 करना चाह रहा हूँ तो कहीं ना कहीं देखिए आपको उस टेम्परेचर को लगातार कम करते करते देखिए क्या होगा, माइनस का 273.15 लाना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि ऐसा लाने से ही हमारा कहीं ना कहीं क्या होगा, ऊपर भी इतना वैल्यू हो जाएगा नीचे भी सेम वैल्यू हो जाए, तो ये कैंसिल होकर 1 माइनस 1 यानी कि 0 हो जाएगा। तो ऐसे में वी टी आपका 0 आ जाएगा। तो पॉसिबल हो तो ये ग्राफ भी आपको याद रखिएगा कि हाँ, अगर ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो टेम्परेचर वो डिग्री सेल्सियस में है, अगर देखिए ये हमारे केल्विन में होता, जैसे भी अब मैं आपको बताऊंगा आगे, अगर हमारा देखिए ग्राफ क्या है, यहाँ पे वी और टी है लेकिन ये केल्विन में, तो बच्चों हमारा ग्राफ यहाँ पे समथिंग ऐसे आपको दिखाई देगा, जस्ट स्ट्रेट लाइन, वो भी कहाँ से, पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्योंकि ऐसे में हमारा कहीं ना कहीं वो हमारा फॉर्मूला फिर आगे जो मैंने आपको सिखाया उसको यूज़ करेंगे हम लोग। तो क्या आपको इतनी बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि इसके सारे फॉर्मूले क्या क्या हैं, और इसका स्पेशली डिग्री सेल्सियस के वेरिएशन में भी हमारा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद हमारे कुछ ग्राफ हैं जो कि चार्ल्स लॉ में इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। देखिए पहला हमारा ग्राफ क्या है, मैंने वर्टिकल में वॉल्यूम लिया हुआ है और देखिए यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिया हुआ है। तो आपको इसके देखिए बीच में ग्राफ पूछा जा रहा है। अब हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने देखिए कैपिटल टी लिखा हुआ है दैट मीन्स हमारा डिग्री केल्विन में आपको लेना है। तो अभी भी आपने कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि वी हमारे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो देखिए हमारा ग्राफ कैसा आएगा, जस्ट स्ट्रेट लाइन आएगा और वो कहीं ना कहीं ओरिजिन से पास होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, और हाँ, हर एक ग्राफ में आपको पी को कांस्टेंट लेके आपको चलना है। तो यह देखिए आपका पहला ग्राफ हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड ग्राफ हमने क्या लिया है, 1/v और देखिए टी के बीच में लिया है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि क्योंकि v यहाँ पे देख लिया कि v हमारा क्या है, देखिए प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे t था। तो अगर यहाँ पे इसको मैं उल्टा करूँ, देखिए 1 मैं इसको 1/v कह सकता हूँ, प्रोपोर्शनल टू टी, देखिए ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। तो अगर देखिए हमारा ग्राफ क्या है 1/v और टी के बीच में, तो यानी कि आपको इसको मान लीजिए 1/v एक x फंक्शन हो गया, ये हमारा t देखिए y फंक्शन हो गया। तो देखिए आपस में क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में देखिए हमारा ग्राफ कैसा है, ये हमारा कर्व शेप का आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब भी हमारा इन्वर्सली का रिलेशन होता है तो हमारा ग्राफ कैसा होता है, ये हमारा कहीं ना कहीं कर्व होगा। और कहाँ पे जाके मिलेगा, 0 इन्फिनिटी पे, क्योंकि यहाँ पे जब इन्फिनिटी होगा तो जाकर टी हमारा क्या होगा, 0 हो पाएगा। ऐसे देखिए हमारा नेक्स्ट ग्राफ क्या है, हमारा अगला ग्राफ हमारा है v और 1/t के बीच में। तो सेम आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है कि बस आपको टी को यहाँ पे v के नीचे ले आइए, या इसको देखिए टी को क्या लिख सकते हैं आप, 1/1/t। ठीक है, तो ऐसे देखिए हमारा ग्राफ अगेन क्या होगा, ये देखिए कर्व शेप का आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए हमारा ग्राफ क्या है, v/t और कहीं ना कहीं t या 1/t कुछ भी आप ले सकते हैं। तो क्योंकि भी आपको मैंने सिखाया कि देखिए v/t का जो हमारा रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, देखिए कॉन्स्टेंट होता है।
अगर हमेशा कांस्टेंट होगा तो हमारा जो ग्राफ होगा जस्ट क्या होगा, जस्ट हमारा आएगा स्ट्रेट लाइन वो भी कैसा, पूरी तरीके से कांस्टेंट, ताकि हमारी वैल्यू क्या होगा, हमेशा सेम रहेगी। इसके बाद अगर हम ना यानी कि अगला ग्राफ हम यहाँ पे लेंगे v/t और v या फिर 1/v के फॉर्म में, तो भी देखिए अगेन v/t हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए हमारा ग्राफ कैसा होगा, ये हमारा ग्राफ पूरी तरीके से स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई देगा। तो ये कुछ देखिए ग्राफ है बच्चों। आई होप आपको एक एक ग्राफ मैंने समझाते हुए बताया कि हाँ किस में स्ट्रेट लाइन आएगा, किस में कर्व आएगा, किस में हमारा कांस्टेंट आएगा। अगर कोई कंफ्यूजन अगर आपको लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट में अपना आंसर बता सकते हैं, मैं इसको आपको समझा दूंगा कैसे इसको और आपको मॉडिफाई करना है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखिए पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि देखिए मैंने ग्राफ बनाया है v और t के बीच में, और यहाँ पे देखिए मैंने दो लाइनें आपको दिखाई हैं, जिनमें आपको एक में मैंने P1 लिखा हुआ है, एक में मैंने देखिए P2 लिखा हुआ है। और आपका क्वेश्चन ये कि बताइए P1 और P2 में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, या फिर दोनों इक्वल हैं या नन ऑफ दीज। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे 2 ग्राफ मैंने लिए हैं, कई बार 3 ग्राफ हो सकते हैं, 4 ग्राफ हो सकते हैं, ये डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैंने इसका तरीका मैंने बॉयल्स लॉ में भी आपको समझाया हुआ है कि जब भी स्ट्रेट लाइन आपको दिया जाएगा तो पहला काम आपको ये करना है कि आपको, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो आपको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लगानी आनी चाहिए, जो कि होती है y = mx + c। बट क्योंकि ग्राफ हमारा देखिए ओरिजिन से पास होते हुए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे c को आप 0 करके हटा देंगे, तो y = आपको mx दिखाई देगा। अब ये बताइए y पे हमने क्या लिया हुआ है, तो हमने y पे वॉल्यूम लिया हुआ है, तो यहाँ पे v लिखेंगे आप। m देखिए क्या चीज़ है, m हमारा है स्लोप, जिसको हम tan थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। और देखिए x क्या चीज़ है, x में मैंने देखिए टेम्परेचर लिया एब्सोल्यूट, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे t लिखूंगा। तो कुल मिला के देखिए पहले इक्वेशन क्या बन रही है, तो v = tan थीटा × t, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग को जो आइडियल गैस की इक्वेशन पता है वो क्या लिखेंगे, तो PV = nRT। अब क्योंकि हमारा जैसे यहाँ पे मैंने लेफ्ट में v लिखा है, यहाँ पे राइट में t लिखा है, इसी तरीके का आप इसको बना लीजिए। तो जो PV = क्या आएगा, देखिए nRT आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखिए v निकालूंगा तो बताइए v कितना आएगा, तो v = nRT/, में यहाँ पे हम p लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कंपेयर कर लीजिए कि भाई यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 आइडियल गैस की इक्वेशन यहाँ पे बना लिया। अब देखिए v के सामने v लिखा हुआ है, t के सामने देखिए t लिखा हुआ है, बताइए tan थीटा के सामने क्या आएगा, तो nR/p आएगा। तो इसको मैंने अलग से लिख लिया, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि tan थीटा = nR/p। अब यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल है, r हमारा गैस कांस्टेंट है, जो कि हमारा कहीं ना कहीं कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p आपको दिखाई दे रहा है। मतलब देखिए जिसका एंगल बड़ा होगा उसका कहीं ना कहीं देखिए प्रेशर क्या होगा, उल्टा होगा, छोटा होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो P2 यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं, इसका देखिए स्लोप बड़ा है, यानी कि एंगल हमारा बड़ा है, तो पक्का है जिसका एंगल बड़ा है उसका प्रेशर छोटा होगा। तो यहाँ से हमको सीखने को मिल गया कि ये जो P2 है ये हमारा स्मॉल है और P1 क्या है बच्चों, ये हमारा बड़ा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कहेंगे कि P1 इज ग्रेटर देन P2। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको सबको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या बनेगा। तो आई थिंक ये आपको चार्ल्स लॉ सबको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है और आपको अच्छे समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स का शेयर करिए। और इसी तरीके से बाकी के जो वीडियोज़ हैं अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।